क्या माहौल है इस बार केजरीवाल जी के लिए दिल्ली में? सर बड़ा गंदा माहौल है केजरीवाल के लिए। बड़ा गंदा माहौल है केजरीवाल के लिए, क्योंकि वो जाएंगे और भाजपा आएगी। वो कहाँ जाएंगे? वो तो अभी यही रहेंगे। रहेंगे दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन सरकार छोड़ के जाएंगे। वो कह रहे हैं दिल्ली के लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे हमारा। अच्छा, शराबी साथ नहीं छोड़ेगा, हम तो छोड़ देंगे। शराबी? हाँ जी। पढ़े लिखे इंसान है यार, कैसी बात करते हैं? शराबियों के लिए तो आपने स्कीमें निकाली थी, बच्चों के लिए कहाँ से निकाली थी? बच्चों को स्कूल में फ्री में नहीं मिलता हैं? बच्चों को स्कूल में फ्री नहीं मिलता। हाँ मिलते हैं ना, ऊपर से पत्थर गिरते हैं वो फ्री में मिलते हैं, टाइलें गिरती हैं वो फ्री में मिलती हैं, गंदगी वो फ्री में मिलती है, प्रदूषण वो फ्री में मिलता है, गंदा पानी वो फ्री में मिलता है, बिजली फ्री में नहीं मिलती। लेकिन क्या लगता है इस बार बीजेपी का वैसे ही हवा है या वाकई लगता है कि हाँ कुछ? नहीं, बिल्कुल हवा क्यों होगी सर? हवा की हाँ हाँ। आप बताइए भाई, दिल्ली में क्या लगता है आपको? ये सबको पता है केजरीवाल आएगा, ये सबको पता है, आपको भी पता है केजरीवाल आएंगे। मुझको तो नहीं पता यार, अभी तुम्हारे पास कोई भविष्य नहीं, आपके पास में कोई भविष्यवाणी आई हो या आप भविष्य ज्ञाता हो तो भैया आपको पता होगी, मुझे तो पता नहीं है अभी केजरीवाल आ रहे हैं, कौन आ रहा है। मैं तो जनता से, लोगों से पूछता हूँ, आप बताइए कौन आ रहा है? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, दिल्ली में फिर चौथी बार केजरीवाल साहब आ रहे हैं अपूर्ण बहुमत से। और बीजेपी के जो अब 1-2 सीट आ गई थी पहले, अब वो भी नहीं आने वाला है। दिल्ली में इतना विकास हुआ है, शिक्षा से लेकर हॉस्पिटल, इलाज से लेकर और बिजली से लेकर महिलाओं से लेकर युवाओं के साथ सबके साथ काम हुआ है और काम ही होता रहेगा। और अच्छा विकास हुआ देश में, और अच्छा होता रहेगा। फिर केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल विकास किया और वही कहते हैं एलजी साहब काम नहीं करने देते। वही कहते वो मैं काम नहीं करने देते, और ऐसा कौन सा सीएम है जो एलजी काम ना करने दे, वो काम कर रहा है बेचारा। और 75,000 करोड़, भाई साहब सुन लो, अरे भाई साहब सुन लो यार, पेट में दर्द हो जाएगा। और वो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लेके आए केजरीवाल साहब, जो फ्री देने के बाद 75,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार फायदे में है? पूछिए इनसे। नीति आयोग पूरा स्पष्ट कर दिया है। नीति आयोग है किसका? नीति आयोग केंद्र सरकार का। उसने स्पष्ट कर दिया दिल्ली सरकार घाटे में नहीं है, सब कुछ फ्री कर रखा है। और जहां जहां बीजेपी सरकार पैसा क्यों नहीं है? हाँ चलो बोलो। देख लो, इनके बीच में नहीं, ये बौखला गए। देखो अभी ये बौखला गई। अब सब पूरी बात नहीं उन्हें। और एलजी की बात की, एलजी है किसका? किस विधानसभा से चुन के आए हैं बता दो? एलजी किस विधानसभा से चुन के आए हैं? एलजी किसका है? केंद्र सरकार का। और भैया चुप रहो, अभी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। एक बात तो बताओ भाई साहब, एलजी तो शीला दीक्षित जी के समय में भी थे ना, कभी शीला जी ने शिकायत नहीं करी, कभी शीला जी ने शिकायत नहीं करी कि मुझे एलजी काम। सुनो भैया, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। क्यों तू तो मैं में होगा? क्यों तू तो मैं में होगा? ठीक है, अब ये जो है गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। गोल गोल जलेबी नहीं, ये 400 पार वाले हैं। आप दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले नहीं दिखाई दिए थे। ये लोग क्या बोल रहे थे? ये लोग भी जो कह रहे थे। सुनिए, मैं इनका जवाब देता हूँ। एलजी साहब देखिए, अरे सुन तो लो, दिक्कत है। 4 जून को दिखाई नहीं दे रहे थे, दिक्कत है, बीपी बढ़ गए थे, नहीं दिखाई दिया। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, इनका दर्द मैं समझ। भाई साहब ये फिर नहीं दिखाई, जिस दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट आएगा नहीं आप भी दिखाई देंगे, ये भी दिखाई देंगे, देख लिया, दिखाई देंगे। नहीं मैं यही नहीं दिखाई देंगे। ये कह रहे कि चौथी बार आ रहे हैं केजरीवाल। देखिए मैं अपनी बात को, क्योंकि सुनने का साहस उनमें है। एलजी साहब का मैं बात करता हूँ। ये शीला दीक्षित 98 से 2013 तक रहती है। बीच में अटल जी भी आते हैं 2004 में। ये बराबर काम करती है शीला दीक्षित। ये नहीं कहती है कि एलजी साहब नहीं काम करने दे रहे हैं। ये देखिए 2013 से लेकर 16 तक नवी जंग कांग्रेस ने अपॉइंट करते, उनसे भी जंग करते रहते केजरीवाल। कांग्रेस ने अपॉइंटमेंट करती है। और ये देखिए केजरीवाल, ये देख काम करने की नीति और नियति हो ना, कोई भी आदमी काम करेगा। और रही बात केजरीवाल महाराज, मैं क्या कहूँ, ये नए मंत्री है। कहते हैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दारू में कमीशन खाने आया हूँ। और किसके लिए? दिल्ली में जितने भी ब्यौरे हैं उनके लिए। मैं केजरीवाल महाराज के बारे में क्या कहूँ? देखिए, मैं ये पेपर है, बस एक मिनट में ये पेपर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सॉरी ये प्रिंट मीडिया है, ये ईवीएम नहीं है, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, सॉरी मतलब कि। और देखिए ये बड़े भैया, छोटे भैया क्या कह रहे हैं बड़े भैया को, ईवीएम पे रोना बंद करे। अब ये जो इंडिया गठबंधन है वो भी कह रही है कि ईवीएम पे रोना बंद करे। अभी जैसे
वो कह के गए हैं कि आप तो लोकसभा में भी कह रहे थे भाई 400 पार करेंगे मोदी, आप तो अब भी कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल हारेंगे। अगर इसके उलट विपरीत परिणाम आया तो आप वो कह रहे हैं आप यहाँ चमकेंगे भी नहीं। देखिए इनकी दुर्दशा है, मैं तो यही कहूँगा 240 ये भी अच्छी बहुमत है। और जहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को 40 साल हो गए, छोड़ दो लोकसभा, आप दिल्ली पे आओ। और देखिए मेरे हिसाब से प्रचंड बहुमत से बीजेपी आएगी और ये केजरीवाल महाराज का ये हिंदू रीति रिवाज के साथ विदाई होगी। चाचा आप भी दिल्ली के वोटर हैं? आप भी दिल्ली के? अरे नहीं, वो तो है नहीं बेटा। ये बताओ केजरीवाल जी ने काम कैसा किया, कुछ सुविधा मिलती है? सब सही है बेटा। नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता, बोलूंगा तो बेकार भी मुंह से अरे कुछ नहीं। केजरीवाल ने बढ़िया काम किया। अरे नहीं बेटा, वो काम सब बढ़िया करते हैं, कोई ऐसा नेता नहीं आज के टाइम में। केजरीवाल जी के काम से आप संतुष्ट हैं? कह रही हूँ, मैं बोलने को सब कुछ बोल सकता हूँ मगर कोई फायदा नहीं। केजरीवाल जी कहेंगे हम चौथी बार भी आएंगे और अपने काम के दम पे। आपको क्या लगता है कि काम के दम बात सुन लो मेरी बात बेटा, आदमी कोई भी हो, आप खड़े हो या काम के लिए खड़े हो ना, काम अच्छा करेगा अपने आप आएगा खत्म। सो की एक बात है पे बेटा। केजरीवाल जी ने काम किया, इसका मतलब आप ऐसा मानते ये तो आप भी तो रहते हो ना, आपको नहीं पता। हैं? मैं तो यूपी के नोएडा में रहता हूँ, मैं तो दिल्ली में काम करने आता हूँ। ऐसी बात नहीं है, नोएडा भी दिल्ली में रखता है, ये बात मैं। तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है सर। नहीं नहीं नहीं, वो जीतेगा जरूर जीतेगा। केजरीवाल जी जीतेंगे मतलब पक्का पक्का बता रहे हैं जीतेंगे इंशाल्लाह, पक्का जीतेंगे, पक्का। पक्का। आपकी भी दुआएं हैं उनके साथ में? दुआएं हमारी। क्या नाम है माता जी आपका? आत्मा। फातिमा। हाँ। तो ये बताओ आप फातिमा जी, आप क्यों चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार चौथी बार भी बने? आप क्यों चाहती हैं ऐसा? ऐसे कि हमारे लिए बस का टिकट फ्री कर दिया, बिजली का बिल कर दिया। अच्छा। बिजली का बिल फ्री आता है हमारे। फ्री आता है? अब थोड़े दिनों से पैसों का आ रही है। बाकी माशाल्लाह सारा काम अच्छा कर रखा तो है। ये बताइए, आप पीने का पानी आपको अच्छा मिलता है, स्वच्छ मिलता है? टाइम से आता है पानी, वो साफ पानी होता है? बिल्कुल साफ, बिल्कुल अच्छा पानी। दरियागंज में रहती हूँ मैं, दरियागंज में बिल्कुल अच्छा पानी आ रही है, कोई परेशानी नहीं है। उबैद इकबाल है, शोएब इकबाल है, ये पूरी हेल्प करते हैं। जी जी जी। हाँ, एमएलए जो है एमएलए जी हमारे इलाके। आप चाहते हैं केजरीवाल? तो जनता के दिल में केजरीवाल बस रहे हैं भैया। बात सुनो, मैं किराए पे रहता हूँ उस्मानपुर पुस्ते पे। जब मकान मालिक जो किराए पे रहते हैं उनके तो फ्री बिल आता, हमसे 8 रुपए 10 रुपए के बिजली बिल लेता है कि क्या मतलब है? केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने बढ़िया कर दिया, सबके लिए फ्री कर दिया। वो तो मकान मालिक के लिए, हम किराएदार है, हमसे 10 रुपए यूनिट ले रहा है। पहले पूछता उस्मानपुर में रहता हूँ मैं, मकान मालिक थोड़ी देगा किसी को। यूनिट लिया जाता है। हाँ 10 रुपए यूनिट लिया जाता है। पहले पूछता रहता हूँ उस्मानपुर में। आपका दिल्ली में वोट है? हाँ वोट है मेरी। हाँ एक आधार कार्ड है। अच्छा तो चाचा ये बताओ, इस बार जैसे आप ये गर्मी के वो सर्दी के लिए अभी ये रोड खरीदी है, ये बताओ क्या गर्माहट है अभी चुनाव में? चुनाव ना मैंने, मेरी बात सुनो, केजरीवाल ने तो फ्री कर दिया। हम किराए के मकान पे रहते हैं, वो तो 10 रुपए यूनिट ले रहा है मेरे से। अच्छा, आज केजरीवाल ने फ्री कर रखा तो मेरे को फायदा क्या है बताओ? अच्छा ये बताओ इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हो? आपके एक वोट की भी बड़ी। मेरे लिए तो बीजेपी है, मेरे लिए तो बीजेपी है। बीजेपी, केजरीवाल कह रहे हैं कहाँ बीजेपी के चक्कर में पड़। मैं तो, मेरे तो बीजेपी है, बात खत्म। क्या 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 कर दिया, ऐसा क्या दिख रहा है आपको? बात सुनो, बीजेपी ने इतने, मेरी बात सुनो, एक मिनट। बीजेपी हरिद्वार, ऋषिकेश और कहीं के लिए फ्लाईओवर के हल के रोड ऐसे सुविधा बना दी है, इसलिए बीजेपी के दीवाने। कांग्रेस के पता भी नहीं है, कांग्रेस का पता भी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारे सामने मोदी नहीं टिकेंगे भैया। नहीं टिके तो उसके उम्र खत्म हो गए। किसका? मोदी का खत्म हो गए, साल 2 साल तो चले उसके चल रहा है। मेरी बात सुनो, जितने हिंदुस्तान के अंदर फ्लाईओवर, जितने रास्ते बनाए हैं, आने जाने की सुविधा बनाए हैं, ये जो मोदी की सरकार ने बनाए, किसी सरकार में नहीं बना था। लेकिन वो फातिमा जी तो कह रही है कि फ्री में बस में मिलती है, पानी मिलता है। फ्री में तो वो तो कहेगा लेडी को फ्री नहीं। मेरी बात सुनो, हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं जाते हो आप, गरगंगा, हर जगह इतनी फ्लाईओवर बना है दिल्ली वालों। अरे बहुत सुविधा कर दिया। क्या लगता है इस बार दिल्ली में केजरीवाल आ रहे हैं या परिवर्तन है, भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। खासा आप बताओ। भैया केजरीवाल ने जो काम किया आज तक कोई ऐसा कर नहीं सकता जो केजरीवाल ने काम। एक के साथ एक जो फ्री बोतल किया था वो भी आप ये बताइए, एक के साथ एक जो फ्री किया, आप तो मेरे भाई हैं एकदम। हाँ ठीक है। क्या 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 नाम है आपका? दिलशाद। दिलशाद, ये बताओ एक के साथ एक फ्री करना कितना जायज, कितना नैतिक मानते हैं आप? मेरी तरफ से एकदम प्रॉफिट, एकदम बिल्कुल जो उन्होंने काम। शराब एक के साथ एक फ्री दे, जो शराब की नहीं बात, असल बात तो ये है कि जो उन्होंने काम करके दिखाया ना, और जो दिल की खुशी के साथ बेड गुस्ट
कोई धोखाधड़ी नहीं है। भाई के चेहरे पे एक फ्री करने का खुशी कितना अच्छा झलक रहा है। नहीं पी खा के जाओ, घर में बीबी को पीटो, माँ को पीटो, बहन को पीटो, सबको पीटो। पी खा के पीने खाने के बाद होता क्या है बंदा, आप बताओ। नहीं, क्या दवाई फ्री कर रखी है? एक बेडों पे 3-3 बंदों को सुला रहे हैं, ले जाने पे दवाइयाँ नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है। क्या आप बात कर रहे हो? छतरपुर में देखो, कैसी बात कर रहे हो? क्या विकास किया है? बच्चे स्कूल के डेवलपमेंट की बात करते हैं, इतना कर दिया, और वही बच्चे बरसात में पानी में पैदल चल के जाते हैं छप छप करते हुए, तो उसका क्या करेगा कोई? लेकिन खास आपको तो सब सुविधा मिलती है ना। एकदम छतरपुर के अंदर और महरौली के अंदर हमें तो बिल्कुल एकदम जी सुविधा पूरी है। तो स्वर्ग बन गया है। तो खान साहब के लिए स्पेशल सुविधा जाती है ना, क्योंकि केजरीवाल एक कौम को स्पेशल सुविधा देते हैं। ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो? इतनी बढ़िया बस क्यों नहीं लगाए भैया? वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ आप फंडिंग कर रहे हो, किस तौर पे, किस आधार पे फंडिंग कर रहे हो आप? तो इसका साफ तौर पे आप दर्शा रहे हो, मंदिरों पे टैक्स लगा रहे हो, वक्फ बोर्ड को फंडिंग कर रहे हो 100 करोड़। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा के पास में कोई विजन नहीं है दिल्ली को लेकर, और ना ही कोई नेता, ना ही कोई चेहरा उनके पास। देखिए, दिल्ली की जनता अब केजरीवाल की बात नहीं मानती है। पहले के केजरीवाल की छवि नहीं रह गई है यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल की आप छवि देखो ना। अभी लोकसभा इलेक्शन था, केजरीवाल ने बोला तुम लोग हमें वोट दो, नहीं जिताओगे दिल्ली में तो हमें जेल में डाल देंगे। जेल का जवाब वोट से वो चलाता है। हाँ, वही जेल का जवाब वोट से। जनता ने दबा के बीजेपी को वोट कर दिया, भाई तू जेल में रह, खत्म, गुड बाय, टाटा बाय बाय, तू गया, अब नहीं आने वाला यहाँ पे। 60 करोड़ लिए, फंडिंग आई यमुना साफ कराने की, यमुना साफ हो गई। लेकिन वो कह रहे हैं ये तो केंद्र के हाथ में था यमुना साफ कराना, तो भैया तो बिल तो आपके नाम पे पास हुआ था भैया, आपने क्यों पास करवाया यमुना साफ कराने का? चलिए वो भी छोड़ दीजिए। 75% जो मिलों के और यहाँ के फैक्ट्रियों के कचरे जाते हैं ना, सारे यमुना नदी में ही डाले जाते हैं। क्यों भाई? यहीं पे आप यूपी में चले जाओ, मथुरा में यमुना साफ है, बाकी जहाँ से यमुना निकलती है वहाँ साफ है, दिल्ली में क्यों गंदी है? क्योंकि यहाँ पे गंदगी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप चांदनी चौक में खड़े हो, चांदनी चौक में इतनी गंदगी है कि आप सोच नहीं सकते, जबकि यहाँ पे देश विदेश से इतने सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे देखने के बाद इतनी गंदगी कि दिल्ली जैसे शहर में भारत के, वो भी चांदनी चौक जो कि माना जाना एक जगह है, प्लेस है, वहाँ पे इतनी गंदगी है। और वहाँ पे देखने के बाद जो वहाँ पे टूरिस्ट जाते होंगे अपने देश में क्या वीडियो बना के डालते होंगे। ये बताइए, केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये प्रति महीना 2100 रुपये देने की घोषणा की है, तो क्या वो घोषणा चुनाव में महिलाओं पर असर करेगी और वो वोटों में तब्दील होगी कि नहीं होगी? भैया जुमलाबाजी है, जनता समझ चुकी है, खटाखट टकाटक वाला जुमलाबाजी है। अभी पहले आप पंजाब में तो दे दो 1000 महिलाओं को जो देने का वादा किया था, वो 1000 रुपए देने की बात आई तो बोले फंडिंग नहीं है मेरे पास। अगर जनता को ये समझना चाहिए कि अगर कोई देगा भी तो देगा कहाँ से लाके? तुम्हारे डेवलपमेंट को रोक देगा, जो सड़कें बन रही है उसको रोक देगा, जो सरकारी योजना, फ्री योजना जो जिसकी नीड है हमें, उस चीज़ को रोक के तभी तो 2100 रुपये देगा, नहीं तो कहाँ से लाएगा? ठीक है, और 1000 देने की बात की थी पंजाब में तो बोला फंडिंग नहीं है। 1000 तो आप दे नहीं पा रहे हो, 2100 कहाँ से दोगे? फिर क्या लगता है इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारेगा? एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा, एक तरफ बीजेपी है। ओनली बीजेपी। आप भी दिल्ली के वोटर हैं? नहीं, हरियाणा का वोटर हूँ भाई मैं। हाँ, दिल्ली में भाजपा क्यों है? दिल्ली में भाजपा क्यों चाहिए? जगह भाजपा चाहिए भाई, मोदी, ओनली मोदी, ओनली मोदी। ये बताओ, आपका तो पड़ोसी राज्य है दिल्ली, तो ये बताओ कि यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं आप दिल्ली के बारे में? दिल्ली का हाल, हरियाणा और दिल्ली में कोई फर्क? दिल्ली का हाल देख रहे हो क्या हो रखा है? दिल्ली का हाल देखा आपने क्या हो रखा है? दिल्ली का हाल देखा आपने क्या हो रखा है? आप भी तो यहीं के होंगे रहने वाले, है ना? तो आपसे पूछता हूँ, आप क्या चाहते हैं? आप बताइए ये बात मुझे। बता दूंगा जब ऑफ कैमरा होगा तब बता दूंगा। आप चाहते हैं कि इस बार ऑफ करो एक बारी। हाँ, आप चाहते हैं कि भाजपा आनी चाहिए? भाजपा आनी चाहिए। आप भी बाबूजी दिल्ली के वोटर हैं? हाँ, भाजपा आनी चाहिए भैया, ओनली भाजपा। बीजेपी। भाजपा क्यों आनी चाहिए? भैया भाजपा अच्छे काम कर रही है। केजरीवाल जी ने बढ़िया नहीं किया। केजरीवाल ने क्या किया? जीरो काम किया, ठेके खुलवा दिए साल में, खिला के फ्री में बिठा के, रिक्शा में फ्री में बस से फ्री में, ट्रेन, सब चीज फ्री करके मेहनत करने का मौका देते नहीं। नशा, जुआ, फलाना ढिगड़ा, जितने भी गंदी आते हैं सब जगह सबसे बढ़ गया। तो हमने कर दिया, वो मोदी जी नहीं कर पाए। नहीं करेंगे ही नहीं, वो करेंगे ही नहीं ये काम। मोदी जी कहेंगे आप ना कमाओ और खाओ। अरे मोदी है भाई, आपको भी पता है इस बात का। मोदी केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मोदी किसी से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल से डरते हैं उसके तो मतलब मुझसे सारी इकट्ठी हो जाए ना तो मोदी के बाल बराबर भी नहीं है वो।
मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद है। क्या लगता है अब इस बार दिल्ली में आपको? बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे नेता यार, कितने पढ़े हैं? वो पढ़े लिखे हैं। हमारा चाय वाला जिंदाबाद, चाय वाला जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। इस बार यहाँ पे भी वही चलेगा, वही चलेगा।